यूपी की, जहां पर बहराइच जनपद के महसी महाराजगंज में हिंसा और युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आरोपियों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की पूरी तैयारी है और इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 के मकान पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। जी हां, इसके बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए। नोटिस में लिखा गया था कि 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिन घरों पर नोटिस चिपकाए गए हैं वो ज्यादातर हिंसा में शामिल आरोपियों के बताए जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की टीम ने महाराजगंज हिंसा में नामजद आरोपी अब्दुल हमीद सहित तकरीबन 23 घरों की नापजोक की और उसमें अवैध होने व अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी चिपकाया गया है। सूत्रों के अनुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं और शीघ्र इन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर हो सकती है। ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी है कि जो अधिकारी नापजोक करने आए थे उनका कहना था कि सड़क किनारे बने अब्दुल हमीद सहित काफी सारे मकान इस तरह अवैध बने हैं और उनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इन मकानों को गिराने की बात भी की जा रही थी। आपको बता दें कि अब्दुल हमीद वही नामजद आरोपी है जिसके घर पर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। महसी तहसील के महाराजगंज हिंसा के बाद गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में अब महसी तहसीलदार रविकांत द्विवेदी को बहराइच डीएम ऑफिस में संबद्ध कर वहीं पर इस पूरे मामले पर अब लगातार सियासत भी जारी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, लगातार जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलता बहराइच नजर आया, अब सीधे सीधे 23 घरों को चिन्हित किया गया है जिन पर नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार जिस तरह से विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावार था और जिसको लेकर आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि कहीं ना कहीं से बहराइच हिंसा के बाद जिस तरह से पुलिस की सख्त कार्रवाई है वो भी साफ तौर पर देखी जाएगी और कहीं ना कहीं से जो एनकाउंटर की बात थी वो भी साफ तौर से देखी जाएगी। हालांकि जिस तरह से हुआ भी वही, और अब जहां बुलडोजर गरजने की बात है तो देखिए वो भी कहीं ना कहीं से वो भी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिस तरह से 23 घरों में जो नोटिस चस्पा किया है उसमें जो बताया जा रहा है, जिसमें से जो नोटिस है मुख्य आरोपी समेत दर्जन भर जो मकान है उनके जो है मकानों पे नोटिस चस्पा किया। हालांकि देखिए वहां की जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं अतिक्रमण रोड पर जो है अवैध तरीके से जो कब्जा है रोड को चौड़ीकरण को लेकर इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखिए राजनीति की अगर हम बात करें, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक पर ट्वीट चल रहा है, एमआईएम के शौकत अली जिस हिसाब से उनका जो ट्वीट चल रहा है वो लगातार सरकार पर हम निशाना घेर रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बुलडोजर के तहत हिसाब से चलती है और इस तरह में जो मकान जो गिराए जाएंगे, पहले से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हिंसा के बाद ही जिस तरह से सभी के मकान गिराने का जो आदेश जो साथ से आदेश दिया जा रहा है, जो साथ से पीडब्ल्यूडी नापजोक कर रही है, तो ये टीमें पहले कहाँ थी। तो इस तरह के जो तमाम जो आरोप कहीं ना कहीं सुनीता वो साफ तौर पर देखिए अब देखने लग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। अब तो देखना ये होगा कि इस पर अब किस प्रकार का जो है रिएक्शन सरकार का होता है और जो कार्रवाई है पीडब्ल्यूडी विभाग की वो कब तक, क्योंकि 3 दिन का देखिए समय दिया गया था, 3 दिन में से 1 दिन निकल गया, 2 दिन बचे हैं। सभी को बोला गया कि राशिद, जो तस्वीरें इस वक्त हम इंडिया हेड में दिखा रहे हैं जहां पर वो तमाम लोग जिनके घरों के आगे दुकानों के आगे नोटिस चस्पा किए गए हैं वो लोग स्वेच्छा से स्वयं वहां से सामान खाली कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये संकेत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने लगातार देखा जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी अपराध करेगा, और सीधे बुलडोजर को लेकर लगातार बुलडोजर नीति भी देखी जा रही है और सीधे सीधे तौर पर लोगों को यही आशंका है कि अब अगर घर खाली नहीं किया, मकान खाली नहीं किया तो सीधे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है जो सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही वहां पर जो पुलिस प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी की विभाग की टीम है, नगर निगम की वहां पर जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर जो है निरीक्षण भी कर रही है। लगातार लोगों से इस बात के लेकर उनसे बातचीत भी चल रही है कि देखिए अगर आप लोग अपने हिसाब से मकान नहीं खाली करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जो नुकसान होगा वो आप ही लोग का होगा। तो ऐसे में देखिए वहां पर लोगों ने मकान खाली करना भी चालू कर दिया। लोगों ने जो घरों के बाहर जिस तरह उनका टीन सेट रहा हो, चाहे दुकानों पर जिस तरह से अतिक्रमण रहा हो रोड के किनारे, वो सभी अपनी स्वेच्छा से खाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर पहले से जिस तरह से सवाल उठाए गए थे और जिस तरह से अब बुलडोजर को लेकर लगातार जो सवाल या निशान उठ रहे हैं,
क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से देखिए आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं सरकार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं से देखिए एक गंभीर विषय, क्योंकि इस तरह का चुनाव नजदीक है। उपचुनाव को लेकर जिस तरह से एक आंकड़ा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस पर भी तमाम तरह के सवाल या निशान उठे। तो अब कहीं ना कहीं देखिए लगातार सरकार को जिस तरह से घेरने का काम समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, लगातार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जयराम लल्लू ने इस पूरे एनकाउंटर को भी जिस तरह से फर्जी साबित किया। इस बुलडोजर नीति को के खिलाफ भी उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो भी कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन कर रही है सरकार। तो अब देखना ये होगा कि बुलडोजर के सहारे जिस तरह से देखिए मकान गिराया जाएगा, उसके बाद किस तरह से प्रतिक्रिया आती है विपक्ष का। जी राशिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 23 मकान चिन्हित किए गए हैं, जो दुकान और मकान जिन पर अवैध होने की एवज में नोटिस लगाया गया है, उनमें से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, सिर्फ एक पक्ष के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे इन 23 लिस्ट में क्या वाकई ऐसा है, या फिर हिंदू मुस्लिम दोनों ही नाम, क्योंकि दो संप्रदाय थे जिनके बीच ये दंगा हुआ और सीधे सीधे गोली कांड अब एक बड़ा कांड हो चुका है। बहराइच हिंसा पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो क्या उसमें 23 जो नाम है एक तरफा कार्रवाई है, या वाकई जो अवैध रूप से वहां पर निर्माण किया गया है उनको लेकर कार्रवाई की जा रही है? देखिए बिल्कुल सुनीता, अगर इस बात पे हम जाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए साफ तौर पे तस्वीरें भी देखी जा सकती है, जो प्रेस नोट जारी हो रहा है वो भी उसमें भी साफ तौर पे देखा जा सकता है। जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं से एक तरफा की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी हमलावर है। देखिए MIM के जो है अध्यक्ष हैं जो है शौकत अली, उन्होंने स्पष्ट तरीके से आरोप लगाया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करी, चाहे वो गिरफ्तारी की बात रही हो, चाहे वो अरेस्ट चाहे वो बुलडोजर नीति की। क्योंकि देखिए अभी जो मकान जो चिन्हित हुए हैं उनमें से 21 मकान मुसलमानों के आ रहे हैं, 3 मकान हिंदू पक्ष के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि देखिए जब हिंसा हुई थी तो हिंसा के दौरान जिस तरह से जो तस्वीरें निकल के आई थी, मुसलमानों के जो घर जलाए गए थे, मुसलमानों के जो बाइक शोरूम है वो जलाए गए थे, एक लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है वो भी मुसलमान और एक पंडित जी शुक्ला जी है उनका साथ का था, वो भी फूंक दिया गया दंगों में, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह के जो तमाम जो आरोप है सुनीता वो लग रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए सुनीता क्योंकि हम लोग तो फील्ड के रिपोर्टर लगातार क्राइम कवर किया है, क्राइम के दौरान हमने इस तरह की तस्वीरें साफ तौर पर देखी है। बसपा शासनकाल रहा हो, चाहे वो समाजवादी शासनकाल रहा हो, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की शासनकाल रहा हो, यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी देखिए सुनीता आरोप लगने चालू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, पूर्व पत्रकार रह चुके हैं सलामणि त्रिपाठी जी, उन्होंने तो बहराइच में मुसलमान पत्रकारों पर भी सवाल खड़े कर दिए कि वहां से कहीं ना कहीं मुसलमान वहां पत्रकार हैं तो सही खबरें जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो इस तरह के तमाम सवाल भी जो है कहीं ना कहीं सरकार के जो बैठे विधायक और मंत्री है वो लगा दे रहे हैं। तो देखिए लगातार इस तरह का जो इस तरह की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर साफ तौर पर दर्शाती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को लेकर भी विपक्ष सामने आ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में एक भाषण दिया था कि बटोगे तो कटोगे की राजनीति। तो कहीं ना कहीं उस राजनीति को भी इनके मंत्री और विधायक पूरा करने में लगे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से हिंदू मुसलमान जो दंगा हुआ और दंगा के बाद से जिस तरह से जो बयानबाजी जो एक पर पोस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो सब साफ तौर से तस्वीरें सामने आ रही है। जैसे OP राजभर की हम बात करें तो देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्री जी का बयान आता है जिस तरह से कि देखिए ये तो गोली से, क्योंकि जो भी इस तरह का अपराध करेगा या तो ऊपर जाएगा या तो मिट्टी में मिल जाएगा। और जिस तरह से सलामणि त्रिपाठी जी का एक्सप्रेस पोस्ट आता है, तो कहीं ना कहीं देखिए शर्मनाक बयान भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लेकिन निश्चित तौर पर राशिद बयानबाजी का दौर जारी है, इसमें लगातार सियासत देखी जा रही है, राजनीति हर मुद्दे पर होना ये आजकल तमाम चाहे विपक्षी दल हो सत्ताधारी पार्टी हो, ये निश्चित तौर पर देखी जा रही है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है। अभी जब हम कल बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता से तो उनका कहना था कि इस इलाके को संवेदनशील न कहें, हमारे बहराइच को संवेदनशील न कहें, लेकिन जो घटनाएं हो रही है निश्चित तौर पर जिस तरीके से हो रही है वो संवेदनशील इलाका था, जहां पर पहले से ही ये खबर थी कि इस तरीके की हरकत हो सकती है। तो आखिर पुलिस ने पहले से वहां पर रेकी क्यों नहीं की? कई तरीके के सवाल यहां पर उठ रहे हैं और अब सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसका जवाब भी लेना होगा। और इस बीच ये तस्वीरें इंडिया एड में हम दिखा रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर अब PWD ने ये नोटिस चस्पा किए हैं। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आप अपडेट्स लेंगे। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एनकाउंटर की भी, और साथ ही अब जब वो मकान चिन्हित किए गए हैं, जी हाँ 23 मकान और दुकान जिनको अवैध घोषित किया गया है और अब उन पर कार्रवाई की गाज जल्द ही गिर सकती है।
चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ आशीष चौधरी जी समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है सर इंडिया एड में आपका। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मैम। बस थोड़ी देर में सर हमारे साथ नजमा जी भी जुड़ने वाली हैं। आपसे ही सवाल करूंगी, जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अपराध और दंगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच की ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। जिस तरीके से त्योहारों के मद्देनजर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वहां पर कमी तो देखी गई, लेकिन जिस तरीके से लगातार वहां पर हिंसा की आग में झुलसता बहराइच नजर आया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब सीधे तौर पर कार्रवाई की गाज गिरी है। क्या संतुष्ट हैं आप इस कार्रवाई से? 23 मकानों को अब चिन्हित किया गया है, एनकाउंटर किया गया है उन आरोपियों पर जिसने एक व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। देखिए, आपके सबसे पहले चैनल को मैं धन्यवाद बोलूंगा, आपने मुझे बुलाया अपने यहाँ। शुक्रिया सर। मैं योगी सरकार से पूछना चाहूंगा जी कि जो शासन प्रशासन पे कब कार्रवाई करेंगे? क्या ये शासन प्रशासन फेल नहीं था? जी इतनी बड़ी घटना हुई तो बिना तैयारी के तो घटना हुई नहीं होगी। तो जो इनके इलाही होती है, जो जांच एजेंसियां होती है, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप पाई? प्रशासन क्या कर रहा था, क्या सो रहा था? इतने 2 मिनट के अंदर तो सारी घटनाएं हो नहीं गई। तो जो इसमें फेल हुआ, जिन लोकपतियों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो जो हमारी तो मांग है, जो शासन प्रशासन के लोग हैं जो इसमें लापरवाही बरते, उनके मकान कब गिराए जाएंगे? उनको कब सस्पेंड किया जाएगा, कब बर्खास्त किया जाएगा? उन पे भी तो कार्रवाई बनती है ना। तो सर अब शुरुआत हो गई ना, सिर चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। होने से पहले जी घटनाएं होने से पहले अधिकारी सचेत रहे। उनकी भी तो ये बनती है ना कि जो अधिकारी फेल हुए हैं, उन अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन कब लगी हुई होगी सरकार? जी सस्पेंड किया गया सर, उसमें भी कार्रवाई हुई है, आपने देखा होगा। लेकिन अब ये बताइए, लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आप पहले भी हमारे साथ जुड़े, लगातार इस मुद्दे पर बात हो रही है कि सरकार का फेलुअर है, पुलिस प्रशासन का फेलुअर है, लेकिन घटना घट गई है। अब कार्रवाई तो होना लाजमी है ना सर। 2 आरोपी पकड़े गए हैं और जब वो भागने की फिराक में थे नेपाल के रास्ते, आपको भी खबर होगी, तब उनका इनकाउंटर किया गया, हाफ एनकाउंटर, जहां पर पैर में गोली लगी है। अब वो जेल अस्पताल में भर्ती हैं। अब कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो भी वहां पर अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की गाज गिर रही है उन पर। मैं तो फिर से कह रहा हूँ, जो इसमें उपद्रवी हैं, जो उपद्रव किए हैं, जो घटनाएं घटाए हैं, जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं, जो उपद्रवी, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन इसमें कोई भी एक निर्दोष आदमी ऐसा ना हो जो उसमें फंस जाए। जी उसको भी जांच में बहुत जांच एजेंसी को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें लिप्त न हो जाए, उसको भी उसका कहीं नुकसान न करने पाए। और अधिकारियों के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि कभी हिंदू मुस्लिम या कैसा और अन्य 75 जनपदों में कोई ऐसे मामले न होने पाए जिससे हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो पाए। जांच एजेंसियों भी, जांच एजेंसी के ऊपर जो आरोप आ रहे हैं, जांच एजेंसी के भी होने चाहिए, कौन सी एजेंसी फेल हुई, किसको क्या दी गई जिम्मेदारी, को जिम्मेदारी क्यों नहीं खड़े उतर पाए, इन जिम्मेदारियों को जो खड़े नहीं पाए उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाए, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। मैं भी समाजवादी पार्टी से मांग करता हूँ, कुछ जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जो फेल हुए उनके पास कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए मैं नजमा जी से जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़ी है नजमा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एड में। नमस्कार मैम। जी, मैं आपके चैनल से सभी को नमस्कार करती हूँ। जी मैम, हमारे साथ तो एक आशीष जी जुड़े हुए हैं, उनके सवाल आपने सुने होंगे कि आखिर कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है, सबसे पहला फेलुअर जो है पुलिस प्रशासन का, इंटेलिजेंस का, कि जिस इलाके से जुलूस निकलना था वहां पर लगातार जब शांति समिति की बैठक होती है त्योहारों के पहले, वहां पर एक फेलुअर, उसके बाद जब जुलूस निकल रहा था वहां पर इतना बड़ा दंगा भड़क गया, जुलूस निकलते समय पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और एक गोली एक इंसान को लगती है और उसकी मौत हो जाती है, और उसके बाद एनकाउंटर पर भी लगातार सियासत हो रही है, क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ पर आप बहराइच जो जगह है, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ जब से समाजवादी पार्टी के लोग एक्टिव हुए हैं, समाजवादी पार्टी जब से एक्टिव हुई है, तो इस तरह की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। और उग्रवाद को और इस तरह की सारी घटनाओं को अगर नजमा जी कार्यकाल आपका है वहाँ पर, तो वो समाजवादी पार्टी कर रहा है। जी, तो सीधे सीधे आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पे कि उनके रहते हुए आरोप। सरकार 2 बार से है और आ रहा समाजवादी पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए सब बात करती हैं भाजपा, तो ये गलत बात है। भाई साहब, अपनी नाकामी नहीं है। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो निष्पक्ष सरकार रही है और लगातार 2 साल उन्होंने उत्तर प्रदेश में राज किया है और आने वाले समय में भी वो राज करेगी। और सबसे अच्छा है कि वो जनता की सपोर्ट करते हैं। इसी राज्य में ये पुलिस की नाकामी, शासन प्रशासन की नाकामी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के साथ है।
और आप लगातार देखेंगे, आप उपद्रवियों को तो आप रोक नहीं सक रहे हो ना, आप उपद्रवियों को अपने प्रशासन नजमा जी सरकार किसकी है? नजमा जी सरकार किसकी? आप सपा पे आरोप लगा रही हैं, सपा का कार्यकाल जा चुका है मैडम जी। नजमा जी आप कह रही है सपा के रहते हुए ये हुआ, अभी तो कार्यकाल आपका है ना मैडम? नहीं, कार्यकाल हमारा है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो उग्रवादी टाइप के जो नेतागण हैं उसके प्रोत्साहन से ये सारा कार्य हो रहा है। ये अलग तरीके का आरोप एक लगा रही हैं आप। यहाँ पर बात हो रही है कैसे मुद्दे पर, नजमा जी सुन लीजिए, नजमा जी सुन लीजिए। सियासत विपक्ष भी कर रहा है, सियासत पे आप भी आ गई। आप देखिए जहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हो गई, आप पहले से ही जानती है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ स्पष्ट कह चुके हैं कि अपराध और अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा। पहले से ही जब त्योहारों के मद्देनजर जहाँ पर जो इलाके हैं जहां से जुलूस निकलना है, क्या वहां पर रेकी नहीं होती? इंटेलिजेंस का वहां पर ये खबर नहीं होती कि क्या वहां दंगे भड़क सकते हैं? उसके बाद आप सीधे जो आरोप लगा रही हैं वो आप सीधे सपा पार्टी पे लगा रही हैं, हालांकि कार्यकाल तो आपका चल रहा है मैडम। देखिए कार्यकाल हमारा चल रहा है, लेकिन व्यक्ति विशेष तो समाजवादी पार्टी के लोग ही नहीं इस दंगे को, इसको पूरा भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो वो समाजवादी पार्टी का हाथ है। नौकरी दे ऐसा कहकर आप सारी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेंगी कि समाजवादी पार्टी के लोग भड़का रहे हैं इसलिए दंगा भड़क रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। आदित्यनाथ की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, वो सभी के साथ न्याय करती है और आने वाले समय में वो न्याय करेगी जी। नजमा जी आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रशासन के ऊपर इस तरह से कार्य नहीं कर सकता है कि वो बस गोली चला दे, मार दे। भाई प्रशासन है, आप प्रशासन तक जाओ, अपनी बात रखो, अगर कार्रवाई ना हो तब कोई बात हो। पर इतना खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? योगी सरकार के कार्यकाल में, राज में आप कह रही हैं, जो बात आप कह रही हैं लगातार ये चैनल्स पर चल रही है। हम जितने भी प्रवक्ताओं से बात करते हैं वो यही बात कहते हैं कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अपराधियों के हौसले आप देख रही हैं, पुलिस के होते हुए वहां पर एक व्यक्ति पे गोली चल जाती है, लोग घरों पर हथियार रखकर बैठे हैं, पत्थर रख के बैठे हैं, और आपका इंटेलिजेंस यहाँ पर फेलवर नजर आ रहा है। उसके बाद अब जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी सीधे सीधे ये आरोप लग रहे हैं कि एक समुदाय के ऊपर सीधे सीधे कार्रवाई हो रही है, जबकि आगजनी की घटना जो है वो निश्चित तौर पर पूरे के पूरे समुदाय के द्वारा की गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा रखिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से वहां की जनता तक ये बात करना चाहूंगी, भरोसा रखिए, बहुत अच्छी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और एक न्याय होगा और न्याय जरूर करेंगे। और जो भी ये उग्रवादी माहौल है ये समाजवादी पार्टी की देन है, और ये समाजवादी पार्टी लोगों को भड़काने का और गलत संदेश फैलाने का कार्य करती है। आशीष जी क्या कहेंगे? मैं आपसे भाजपा से एक मांग करता हूँ जी, जो शहीद हम कह सकते हैं वो शहीद हुआ बेटा, उस बेटे के परिवार को इस सरकारी नौकरी कब दे रही है? इसमें सर शहादत कहाँ से आ गई आशीष जी? कब दे रही है? सांप्रदायिक दंगे, एक उन्मादी भीड़, जहां पर एक व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया गया, आप उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। ये शहीद कैसे हो गए? ये शहादत कैसी हो गई इनकी? जी आशीष जी, जो परिवार का बच्चा गुजरा है उसके ऊपर क्या बीतती है वो परिवार महसूस कर सकता है। उन्हें शहीद का दर्जा है, शासन प्रशासन इस पर जरूर नजर रख के बहुत बेहतर कार्य करके देगी। हम बोले दे रहे हैं, चलो जिस बच्चे की मृत्यु हुई है उस बच्चे को क्या मदद कर रहे हैं, उसके एक सरकारी नौकरी समाजवादी पार्टी मांग करते है, उसे सरकारी नौकरी उसके परिवार को दे, जो अपने परिवार का भरण पोषण उसका चल सके। आशीष जी आपने अगर परिवारजन की अगर बात सुनी होगी, उनका सीधे तौर पर कहना है हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए और न्याय कौन देगा? सबसे बड़ी बात यहाँ आप हर मुद्दे पर सियासत क्यों लेकर आ जाते हैं? लेकिन न्याय चाहिए, लेकिन उसे जरूरत है, जो बच्चा उसका कमा के उसका परिवार चला सकता था, अगर उसका परिवार अगर वो कमाने वाला भी व्यक्ति नहीं रहा तो उसका परिवार भरण पोषण कैसे चल पाएगा? ये भी हमें सोचने की जरूरत है। आशीष जी उसे न्याय चाहिए, न्याय के बदले वो सही बात कह रहे हैं। आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा करेंगे और दिवंगत आत्मा की तरफ से मेरी भी संवेदनाएं हैं। मैं संवेदनशील इस पूरे प्रकरण पर मैं भी नजर रखी हुई हूँ और बहुत अच्छा होगा, उस परिवार को भगवान सबल प्रदान करे और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए योगी सरकार तटस्थ है और बहुत अच्छा कार्रवाई करेंगे। आप आपकी सरकार उस परिवार को नौकरी देगी?
देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो अधिकृत नहीं हूँ कि मैं बोल सकूं कि नौकरी देगी कि नहीं देगी। आपकी बात नहीं, आप ये कह सकते ना कि मैं भी अपनी सरकार से मांग उनके लिए नहीं, आप ये तो कह सकते ना अपनी सरकार तक मैं अपनी बात पहुंचाऊंगी कि हाँ उस मृतक परिवार को एक नौकरी दे दी जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण भविष्य के लिए हो सके। ये तो आप कह सकती ना। देखिए, आप अपनी सरकार से कह सकती बहुत तकलीफ से एक बालक को बड़ा किया जाता है, बहुत तकलीफ से एक माता पिता एक परिवार बनता है, और जब उन्माद बढ़ता है लोगों में ना, जब एक माहौल में इस तरह से क्रिएट हुआ, इसमें बहुत सारे नज़मा जी, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से आप हैं। नज़मा जी, मेरी बात सुन लीजिए। वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा, बहुत अच्छा न्याय मिलेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, जहां पर अब चिन्हित किया जा रहा है उन मकानों को जो कि अवैध निर्माण है। सीधे तौर पर आरोप ये लग रहा है, क्या इतने समय से पीडब्ल्यूडी सरकार को ये नहीं पता था कि वहां पर इस बस्ती में जिस जगह पर दंगा हुआ है वहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा है? इतने समय बाद आप जागे हैं, पीडब्ल्यूडी जागी है, और अब अवैध निर्माण का चस्पा वहां पर नोटिस कर दिया गया है। 3 दिन का नोटिस दिया गया है, 1 दिन का समय निकल गया और लोग वहां पर अब अपने मकान दुकान को खाली कर रहे हैं। क्या इससे पहले पीडब्ल्यूडी सो रही थी? क्या इंतजार कर रही थी कोई घटना घट जाए, किसी की मौत हो जाए, तब हम इंतजार करेंगे और उस निर्माण को अवैध करार देंगे? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अवैध निर्माण तो अवैध है, अवैध रूप से किया गया है। ये चिन्हित कब हुआ? ये चिन्हित कब हुआ, आज और कल में? बहुत है, जब इस तरह की घटनाएं इस तरह के लोग करते हैं तो उनके साथ तो इनको सजा मिलना भी चाहिए। नहीं तो आप ये बताना चाहती हैं कि यूपी में इंसाफ इस तरीके से दिया जाएगा? ये प्रावधान है सरकार ने। आपको कानून के साथ आप इस तरह से कैसे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई हत्या करता है तो घर पर बुलडोजर चला दें। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर फटकार लगा चुका है। सीधे तौर पर आप कह रही है कि अब जब दंगे हुए हैं तब उस इलाके में हम जाकर मकानों को चिन्हित करेंगे। पीडब्ल्यूडी जो अब तक सो रहा था वो जागा है, वो 23 मकानों को चिन्हित करता है और 3 दिन का नोटिस लगा देता है। ये आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पर इंसाफ हो रहा है? देखिए, जो अगर समाज के साथ गलत कर रहे हैं ऐसे लोगों को दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई उचित जी, मतलब ये यही नीति अपनाई जाने के लिए दबाव बनाने के लिए के साथ मतलब नहीं, ये बात गलत है। ये दबाव बनाने होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए। जी नहीं, उसमें आप ये सोच सकती हैं कितने ईमानदार, कितने अच्छे लोग, कितने मेहनत से वो मकान बनाए होंगे। ठीक है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ये हम भी मांग करते हैं। लेकिन जो ईमानदारी मेहनत से बनाया होगा मकान, उसका अगर छत आप छीने ले रहे हैं तो सोचो उसके परिवार में क्या बीतेगी। वहाँ तमाम महिलाएं होंगी, तमाम छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो बच्चे रहने कहाँ जाएंगे, वो महिलाएं रहने कहाँ जाएंगी? फिर से पुनः जो मेहनत की कमाई उन्होंने लगाई है वो अच्छी कार्रवाई होगी, कहाँ जाएगी? और इससे जो गलत लोग हैं, उग्रवाद तरह के हैं, जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर जरूर नकेल कसी जाएगी। चलिए नज़मा जी, जिस तरीके का इंसाफ आप कह रही हैं जी, तो क्या 5 लोग एक जैसे होंगे, एक गलत करेगा 5 को सजा मिलेगी? ये भाजपा सरकार करेगी? परिवार में एक आदमी गलत है तो क्या 5 लोगों को सजा देंगे आप लोग? भाजपा सरकार गरीबों की सरकार है, पिछड़ा और दबे कुचले लोगों की सरकार है, अंत्योदय की सरकार है। आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं और इस तरह की नज़मा जी, बड़ी जिम्मेदारी से आप ये बात कह रही है क्या कि जो अपराध करेगा सीधे उनके घरों को चिन्हित किया जाएगा, वहां पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? और आप कह रही हैं कि भाजपा दबे कुचले पिछड़ों की सरकार है। आप वो बस्ती देखिए जहां पर निश्चित तौर पर अपराध किया गया है, एक बड़ी हिंसा भड़की है, लेकिन उसके ऊपर कानून है ना मैडम, कानून से ऊपर थोड़ी है कुछ। पिछड़े दलित होंगे। देखिए, ये बहुत जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही होगी आज से 10 साल पहले जी, अभी 10 साल पहले की बात नहीं हो रही, अब कहाँ पहुंच जाती है नज़मा जी पिछली सरकार में? अब तो आपकी सरकार है ना, 7.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। फैलाने के लिए कार्य कर रही है जी, और उसी का नतीजा ये जो चलिए कुल मिलाकर आप ये कहना चाहती हैं कि योगी सरकार में चाहे जो भी हिंसा करे, चाहे गोली मारे, उसके ऊपर सीधे हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, वहां पर बुलडोजर चलाएंगे और अवैध निर्माण के नाम पर कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर यही कहना चाह रही है। आशीष जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये शासन प्रशासन दोनों तरीके से फेल। प्रशासन पे कोई कार्रवाई कर नहीं रही, शासन का उसमें जिम्मेदारी, जो लोग इसमें रिपोर्ट सही लगा नहीं पाए उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो ये जो मांग करता हूँ, जो दोषी हैं उनको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए।
लेकिन एक घर पे आदमी गंदा है तो उसमें 5 परिवार के सदस्य हैं, सबको नहीं दोषी ठहरा। तो वहाँ उस मकान में छोटे छोटे बच्चे भी रह रहे होंगे, छोटी छोटी परिवार के सदस्य भी रहे होंगे, महिलाएं भी रही रहे होंगी, उनको आप कैसे घर से बेघर कर सकते हैं? पीडब्ल्यूडी विभाग क्या अभी तक सोया था? तब उसको नहीं लगा कि अवैध मकान बने, अब उसको अवैध मकान लगने लगे। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और अब जब कार्यवाही की गाज गिरी। बहुत शुक्रिया सर, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। हमारे साथ नज़मा अजीम जी जुड़ी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बहराइच जहां पर उन्मादी भीड़ एक व्यक्ति पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देती है, जहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ी बात अब उस इलाके को चिन्हित किया गया है जहां पर 23 घरों पर नोटिस लगाए गए हैं। जी हाँ, पीडब्ल्यूडी का नोटिस कि 3 दिन के अंदर अपने घर और मकान दुकान को आप खाली कर दीजिए, नहीं तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और वहां पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना यह है कि जो अपराध करेगा उनके ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कानून किस तरीके से हाथ में लिया जाता है और उत्तर प्रदेश में कानून किस तरीके से लगातार वहां पर स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। और बहराइच दंगा इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देख सकते हैं। बने रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।